नमस्कार। आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस के अक्टूबर 2025 के मासिक समाचार बुलेटिन पर एक गहरी नजर डालेंगे। नमस्ते। देखेंगे कि पिछले महीने केवीएस की दुनिया में क्या कुछ खास हुआ, कौन सी नई पहलें हुई, क्या गतिविधियां रहीं और हाँ, सबसे जरूरी छात्रों की शानदार उपलब्धियां। बिल्कुल, ये बुलेटिन आप कह सकती हैं एक आईने की तरह है। केंद्र सरकार ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। इस पर करीब 5,862.55 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ये 57 नए स्कूल देश के 17 अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खोले जाएंगे। अनुमान है कि सिर्फ इन 57 नए स्कूलों से ही लगभग 90,000 बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। 90,000? जी, लेकिन इसके साथ साथ इनके बनने और चलने से करीब 4,617 स्थायी नौकरियां भी पैदा होंगी। अच्छा। 13 अक्टूबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया। हाँ, इसे स्कूली छात्रों के लिए देश का सबसे बड़ा एकीकृत नवाचार हैकाथॉन बताया जा रहा है। देश भर के 3 लाख से ज्यादा स्कूल छात्र छात्राएं इससे जुड़े। मंत्री जी ने उद्घाटन के मौके पर छात्रों को नवाचार, जिज्ञासा और टीम वर्क की ताकत पहचानने और देश का भविष्य गढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनसे कहा कि वे सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले मतलब जॉब सीकर न बने, बल्कि नौकरी देने वाले यानी जॉब क्रिएटर बनने का सपना देखें। बिल्डथॉन के उद्घाटन के बाद श्री प्रधान दिल्ली कैंट स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 पहुंचे। वहां उन्होंने पहले छात्रों के बनाए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स देखे, उनकी तारीफ की और फिर ये जानने के लिए कि स्कूलों में लगे नए इंटरैक्टिव पैनल पर पढ़ाई कैसी चल रही है, वे सीधे पहली कक्षा में चले गए। वो बच्चों के साथ बेंच पर बैठे बिल्कुल एक छात्र की तरह और देखा कि कैसे पढ़ाई हो रही है। बच्चों से बात भी की। उन्होंने छात्रों की रचनात्मकता की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने शिक्षकों की भी तारीफ की जो आधुनिक ज्ञान के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं, जो कि राष्ट्र निर्माण की नींव है। स्पेशल कैंपेन 5.0 ये केवीएस के दफ्तरों और स्कूलों में 1 से 31 अक्टूबर तक चला। इसका क्या मकसद था? स्पेशल कैंपेन 5.0 का मुख्य जोर स्वच्छता और सुशासन यानी गुड गवर्नेंस पर था। इसमें कई चीजें शामिल थीं, जैसे रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करना, ऑफिस और स्कूल कैंपस को साफ सुथरा रखना, जो बेकार सामान है उसे हटाना, प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना और ई-ऑफिस सिस्टम को बढ़ावा देना। लक्ष्य था एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और जवाबदेह कार्यस्थल बनाना। 2 अक्टूबर को देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया गया। छात्रों ने गांधी जी के विचारों, सत्य, अहिंसा, स्वच्छता को समझने और अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। कई स्कूलों में नाटक और दूसरे कार्यक्रमों के जरिए उनके सिद्धांतों को दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत किया गया। और इसी महीने 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह भी मनाया गया। पूरे हफ्ते अलग अलग कार्यक्रम हुए। शिक्षकों और अभिभावकों के लिए अलग से सत्र रखे गए ताकि वे बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकें और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कर सकें। स्कूलों में आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट अलोन जैसे संदेश वाले पोस्टर भी लगाए गए। कुल मिलाकर कोशिश ये थी कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां छात्र मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात कर सकें और उन्हें मदद मांगने में झिझक ना हो। पोषण माह और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चला। यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की देखरेख में हुआ और केवीएस ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी थीम थी पोषण भी पढ़ाई भी। कई अहम संकल्प लिए गए, जैसे छोटे बच्चों के सही पोषण का ध्यान रखना, अपने खाने में चीनी, नमक और तेल कम इस्तेमाल करना, अपने इलाके में मिलने वाले पौष्टिक खाने को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण का समर्थन करना। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने देश के जाने माने संस्थान IIT दिल्ली के साथ हाथ मिलाया है। दोनों के बीच स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन मतलब MOU साइन हुआ है। ये समझौता 24 अक्टूबर को हुआ। केवीएस की कमिश्नर सुश्री प्राची पांड्ये और IIT दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बैनर्जी दोनों मौजूद थे। अच्छा। और साइन किए केवीएस की तरफ से एडिशनल कमिश्नर श्री दीपेश गहलोत
और आईटी की तरफ से डीन प्रोफेसर धानिया ने। इस एमओयू का मकसद भी बिल्कुल साफ है, केंद्रीय विद्यालयों में स्टेम की पढ़ाई को और बेहतर बनाना, और इसका सीधा असर क्लासरूम टीचिंग की क्वालिटी पर पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय के 290 विद्यार्थियों ने रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड यानी आरएमओ के लिए क्वालिफाई किया है। इन छात्रों का चुनाव हुआ है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स IOQM 2025 के जरिए। ये पहला स्टेज होता है। हाँ, IOQM। देश भर से कुल 6,583 छात्र आरएमओ के लिए चुने गए, जिनमें केवीएस के ये 290 शामिल हैं। अच्छा। क्योंकि देश भर के केंद्रीय विद्यालयों से करीब 28,772 छात्रों ने IOQM की परीक्षा दी थी। 28,000 से ज्यादा? तो मुकाबला काफी कड़ा था। बिल्कुल। ये परीक्षा मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन आयोजित करता है जी। और इसे देश में गणित की प्रतिभा को परखने वाले सबसे प्रतिष्ठित और कह सकते हैं कठिन पैमानों में से एक माना जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत में केवीएसएम की आयुक्त सुश्री प्राची पांडे ने दिल्ली के भीष्म सभागार में हेडक्वार्टर के अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। और ये सिर्फ हेडक्वार्टर तक सीमित नहीं था, देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों, रीजनल ऑफिसेज और जीटीज मतलब आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी ये शपथ ली गई। अच्छा, मतलब पूरे संगठन में? हाँ, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण का पालन करने का संकल्प लिया। इसका उद्देश्य बताया गया है एक पारदर्शी और कुशल शैक्षणिक व्यवस्था को और मजबूत करना। एनसीईआरटी की एक पहल है प्रयास, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड अमंग यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। काफी प्रतिष्ठित है ये। तो देश भर से इसके लिए 20 सरकारी स्कूल चुने गए, और मजे की बात यह है कि इन 20 में से 18 स्कूल केंद्रीय विद्यालय हैं। ये पहल है 9वीं से 11वीं के छात्रों के लिए। हर चुने हुए प्रोजेक्ट को 50,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। अक्टूबर में 54वीं केवीएस राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता हुई जी। इसके तहत क्रिकेट टूर्नामेंट्स हुए, इसको केवीएस का मिनी ओलंपिक भी कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें देश भर के 1200 से ज्यादा केवी के छात्र हिस्सा लेते हैं। ये टूर्नामेंट बैंगलोर में हुए 7 से 13 अक्टूबर और फिर अहमदाबाद में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। और अहमदाबाद में एक बहुत खास बात हुई, वहाँ जो शिवाय क्रिकेट स्टेडियम है ना, वहाँ 2 मैच फ्लड लाइट्स में खेले गए, रात में। अच्छा, फ्लड लाइट्स में स्कूल लेवल पर, ये तो कमाल है। बिल्कुल, सोचिए उन छात्रों के लिए ये कितना यादगार अनुभव रहा होगा। और अक्टूबर महीने का अंत हुआ राष्ट्रीय एकता दिवस के साथ, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। बिल्कुल, लौह पुरुष सरदार पटेल को याद करते हुए देश भर के केवीज में खास कार्यक्रम हुए। छात्रों और स्टाफ ने भारत को एक करने में उनकी योगदान को याद किया। अब उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जिसका जिक्र हमेशा प्रेरणा देता है, हमारे छात्रों की उपलब्धियां। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी की छात्रा भावना जगदाले को माननीय राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिला। ये तो बहुत बड़ी बात है। सचमुच एक असाधारण सम्मान है। भावना उन 20 होनहार युवा अन्वेषकों में शामिल है जिन्हें स्पेस किड्स इंडिया के मिशन शक्ति सैट के लिए चुना गया है। शक्ति सैट? जी, इसके तहत उन्हें इसरो से जुड़ा 120 घंटे का विशेष अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी का एक कार्यक्रम है NAAS युवा जी, युवा वैज्ञानिक उन्नयन कार्यक्रम। जी, सुना इसके बारे में। इसके जरिए केवी के 4 विद्यार्थियों का चयन हुआ भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, वो भी अमेरिका में। अरे वाह, ये तो बड़ी उपलब्धि है। हाँ, और आसान नहीं था। कई राउंड हुए, क्विज, फिर अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत करना, इंटरव्यू, काफी कठिन प्रक्रिया थी। अच्छा। और ये छात्र हैं पीएम श्री केवी कोयम्बटूर से श्रुति केपी, पीएम श्री केवी छत्रपति संभाजीनगर कैंट से तनुजा प्रेमानंद, पीएम श्री केवी वायुसेना नगर नागपुर से संयुक्ता दलाल और पीएम श्री केवी हरिसिंहपुरा करनाल से राजीव। कमाल है, 4 छात्र। जी, और इन्होंने आयोवा अमेरिका में ग्लोबल यूथ इंस्टीट्यूट 2025 में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अमेरिका के कृषि सचिव थॉमस विल्सैक थे, सिएरा लियोन के कृषि मंत्री हेनरी मूसा कपका और तो और विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता डॉक्टर मारियांजला हंगरिया जैसी हस्तियां भी थीं। क्या बात है। इतना ही नहीं, उन्हें कॉटेवा एग्री साइंस में बायोटेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग भी मिली। केंद्रीय विद्यालय अंबासा की छात्रा दिव्यांगना देव ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU 2025 अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है।
ये भी एक शानदार उपलब्धि है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में। भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में दिव्यांगना ने कल्पना करें कि आप सागर हैं जैसे खूबसूरत विषय पर इतना बढ़िया निबंध लिखा कि उन्हें 25,000 रुपए का पहला पुरस्कार मिला। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खरगोन की छात्रा प्रत्यक्षा जोशी ने बाल रंग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2025 में शास्त्रीय नृत्य में स्वर्ण पदक जीता है। बहुत खूब। बताया गया है कि प्रत्यक्षा के नृत्य ने जजों को मंत्रमुग्ध कर दिया। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 इम्फाल के 11वीं कक्षा के छात्र गुरु मायोम नीलेबर शर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, युवाओं की आवाज विषय पर हुई निबंध प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया और 10,000 रुपए का पुरस्कार जीता। ये प्रतियोगिता शेयर एंड केयर मणिपुर ने आयोजित की थी। मानसिक स्वास्थ्य पर जी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलोंग के 2 छात्र सलमान लीकर और मेघा रुकू ने योगासन में पदक जीते हैं। सही जानकारी है। इन दोनों ने प्रथम बोकर टी राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाई। सलमान लीकर ने रजत पदक यानी सिल्वर जीता है। अच्छा, सिल्वर। और मेघा रुकू ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज। ये प्रतियोगिता अरुणाचल प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने आयोजित की थी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भुवनेश्वर, वहाँ के छात्र हैं अक्षरांश बलवंत रॉय। उन्होंने सूरत में हुई 16वीं कूडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। ये उन्होंने अंडर 14 के 46 किलो वर्ग में जीता है और ये प्रतियोगिता कीफी इंडिया ने आयोजित की थी। केंद्रीय विद्यालय गेल झाबुआ के छात्र प्रवीर सोलंकी ने राष्ट्रीय स्तर पर सोना जीता है। ये कहानी तो दृढ़ निश्चय की मिसाल है। प्रवीर सोलंकी ने कर्नाटक में हुई 13वीं जूनियर पेंचक सिलाट राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 80 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जी, जबरदस्त। तो ये थी केंद्रीय विद्यालय संगठन के अक्टूबर महीने की कुछ खास झलकियां। इस विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।